क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? जय श्री राम। जय श्री राम। हमारा कौन है? राम भगवान। मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई बताओ? ये बेबी है। आर यू एजुकेटेड? आर यू एजुकेटेड बेबी? अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, साफ बताओ खुल के। अरे क्या करेगा वो फिर? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वहीं बैठ। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? सभी कहते हैं ईसाई धर्म विदेशी धर्म। सबको ये लगता है कि यीशु मसीह अमेरिका लंदन में पैदा हुए हैं, लेकिन आज तक जितने कहते हैं कि ईसाई धर्म विदेशी धर्म, उनको ये नहीं पता है कि यीशु मसीह कहाँ पर पैदा हुए हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, यीशु मसीह इज़राइल में पैदा हुए, जिसको मिडिल ईस्ट कहा जाता है, और मिडिल ईस्ट एशिया के अंदर आता है। जो जहाँ हम रहते हैं वो एशिया महाद्वीप बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि क्रिश्चियनिटी विदेशी धर्म है, तो उसको ये कहना कि इज़राइल एशिया महाद्वीप के अंदर आता है, ये कोई विदेशी धर्म नहीं है। पहली बात। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये कहते हैं पवित्र बाइबल को ये धर्म शास्त्र है। मुझे दिखा दो कहाँ पर लिखा है धर्म शास्त्र, जो बोलोगे वो मान जाऊंगा। बाइबल, उसमें लिखा है पवित्र बाइबल। अगर धर्म शास्त्र होता तो पवित्र बाइबल की जगह वहां पे लिखा होता पवित्र धर्म शास्त्र या धर्म ग्रंथ लिखा होता। बहुत सारे पास्टर्स ऐसे हैं, बहुत सारे ब्रदर सिस्टर ऐसे हैं, चर्च के अंदर कोई घुसकर उनको धमकियां देने लगते हैं तो वो लोग डर जाते हैं और फिर उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। मैं एक बात कहना ये चाहता हूँ, अगर आप लोग परमेश्वर का कलाम की प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन को प्रचार कर रहे हैं, यानी कि आप कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, तो आपको किसी से डरने की क्या जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा होता है वहाँ पे डर का आत्मा नहीं होता। सबसे पहली बात, किसी को भी, किसी के, चाहे मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, कहीं पे भी जाकर डिस्टरबेंस करने का ना संविधान अधिकार देता है ना कानून अधिकार देता है। उसको कानूनन अपराध माना जाता है। लेकिन आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग जाकर वहां पर ये उंगलियां करते हैं, वो कर सकते हैं, उनको छूट है। एक बंदा है जिसका नाम सत्या साधु, अब उसका असली नाम है कि उसने ढोंगपना में वो नाम रखा है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। उसका एक फेसबुक पेज है। जब मैं फेसबुक पेज पे विजिट किया, मैंने चेक करा, उसके फेसबुक पेज में उसके नाम के अलावा उसका पर्सनल कोई भी डिटेल नहीं है, और वो बंदा अपने आप को कहता है साधु। वो और उसके जितने चेले चमचे एक चर्च के अंदर घुसते हैं प्रेयर के समय में, वो पूछते हैं यीशु मसीह का ग्रंथ कौन सा है बताओ। अब मुझे भी नहीं पता यीशु मसीह का कौन सा ग्रंथ है, आप लोगों को पता है तो प्लीज कमेंट करके बताना। यीशु मसीह ने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन बहुत सारे परमेश्वर के दासों ने, बहुत सारे भविष्यद्वक्ताओं ने परमेश्वर से प्रेरणा पाकर, पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर बाइबल को लिखा है। वो इंसान को ये नहीं पता। वो इंसान ये पूछता है यीशु मसीह पैदा कैसा हुआ। जब उसको सामने से जवाब मिलता है परमेश्वर की आत्मा की वजह से मरियम गर्भ धारण करती है और यीशु मसीह पैदा होते हैं, लेकिन वो इंसान उसको भी खारिज करता है। वो इंसान वहां पे ये कहता है कि अगर पति पत्नी इंटरकोर्स नहीं करेंगे तो बच्चा कैसे पैदा होता है। वो इंसान का कहना ये है, और वो चर्च में, और वो इंसान वहां पे अंग्रेजी झाड़ता है। वहां पे एक सिस्टर है, सिस्टर के साथ भी कैसा बात करता है। सिस्टर को, जो कि हो सकता है वो सिस्टर का एज मुझसे भी ज्यादा हो, उसको बेबी बेबी करके बोलता है और इंग्लिश झाड़ता है। उस इंसान को मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम कहते हो कि क्रिश्चियनिटी विदेशी धर्म है, तो अंग्रेजी भाषा भी विदेश से आया है, उसको एडॉप्ट करके क्यों रखे हो? अंग्रेजी झाड़ क्यों रहे हो? अंग्रेजी बोलना बंद करो। अपने आप को सत्य सनातनी दिखाना चाहते हो, हिंदू राष्ट्र गठन करना चाहते हो,
तो संस्कृत में बातें करो, हिंदी भी मत बोलो, संस्कृत में बातें करो, इंग्लिश मत बोलो। वो बंदा ये कहता है दोस्तों बाइबल इंडिया में प्रिंट नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि बाइबल या क्रिश्चियनिटी इंडिया का नहीं है। भारत में 4 वेद है, 2 वेदों का नाम लेता है, एक मनुस्मृति और एक दूसरा कोई वेद का नाम लेता है, मैं भूल गया हूँ। और वो कहता है कि विदाउट इंटरकोर्स का बच्चा पैदा नहीं होता। मेरे पास वो भी सबूत है। उनके सनातनियों के धर्म में कौन सा भगवान कैसा पैदा हुआ, सारी डिटेल्स है मेरे पास। वो कहता है कि हिंदू परिवर्तन नहीं होंगे। मैं मानता हूँ कि हिंदू को धर्म परिवर्तन करने मत दो, क्योंकि संविधान सबको अधिकार देता है कि जिसको जो धर्म चाहिए वो उस धर्म में जा सकता है, जिसको जो धर्म छोड़ना है वो उस धर्म को छोड़ सकता है। लेकिन ये धर्म के ठेकेदार लोग, इनको कुछ पता नहीं है। छोटा सा क्लिप है, आप लोग देखिए प्लीज। वीडियो शुरू करें। मैं ये पूछना चाहता हूँ मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है भैया। हाँ क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन्स, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? 4 वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। एम आई राइट? इट शुड बी। साला इधर बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है ना? बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होना चाहिए, है ना? मौलाना महमूद मदानी इज एंटी नेशनल, दैट बास्टर्ड शुड बी अरेस्टेड। बोल सकते हो ना? हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे। वाई बेबी? हमारा जीसस क्राइस्ट। जवाब देना, जवाब दे भाई, जवाब दे। ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पवित्र पुत्र आत्मा के तभी है ना, द्वारा। क्योंकि पवित्र आत्मा का इंसान के अंदर पाप वो है। नहीं घुसेगा तो मेरे बच्चा कैसे भाई, पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना? Yes. तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है, ठीक है ना? Really? हाँ। Can you explain this to the gynecologist? You baby? Yeah, Are you educated? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of मैं वही तो बच्चा कहती पैदा हूँ, करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। अगर जैसे मैं- बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ भाई मुझे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ, अब कैसे पैदा हुई बताओ? आपको क्या सब कुछ अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, साफ बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है फिर। अरे क्या सांड- करेगा वो फिर? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वहीं वो बैठो। मुझसे ये जवाब देगा, ये यहाँ पे खड़ा होकर सबको मुझसे कॉन्फ्रेंस पूछ करना रहा है। होगा। ओके। आप लोगों ने देखा उसका क्लिप, किस तरीके से वो चर्च के अंदर घुस के वो पास्टर से मनमानी करता है। और वो पास्टर का एक गलती मुझे ये दिखाई दिया दोस्तों। मैं उनको ये कहना चाहता हूं, आप एक पास्टर है, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान और कानून हमें अधिकार देता है, हक देता है कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। और वहां पे उनके हिंदू धर्म का जो भी जाप है वो करके जाता है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, कोई क्रिश्चियंस मंदिर में घुस के माइक छीन के अगर वहाँ पे परमेश्वर की गाने गाने लगेंगे या बाइबल में एक कोई भी किताब पढ़ के वचन पढ़ने लगेंगे, बर्दाश्त कर लोगे? हो पाएगा बर्दाश्त? नहीं होगा ना। इसलिए
जो जहाँ पे है उसको वहां पर रहने दिया जाए। जो इस बंदे ने यीशु मसीह के ऊपर सवाल उठाया, मरियम के ऊपर सवाल उठाया, और वो बहनों को किस तरह ये बोला गया है कि बायोलॉजिकल सब होते हैं, बायोलॉजिकल सब पैदा होते हैं, और एक बंदा साइड में आके जो कहता है जब तक माँ बाप का मिलन नहीं होगा तब तक बच्चा पैदा नहीं होता है, और वो सत्य साधु कहता है जब तक सांड गाय के ऊपर नहीं जाएगा तो बछड़ा पैदा नहीं होता। इन लोगों का जो लैंग्वेज है वो जरा आप लोग नोटिस करना। अपने आप को साधु कहते हैं, अपने आप को सनातन धर्म के रखवाले कहते हैं ये लोग। तो अब आते हैं, कुछ चीजें हैं जो मैं सुनाना चाहता हूँ, बकायदा गूगल से लिया गया है। वो भगवान ब्रह्मा के बारे में कहा जाता है कि वे भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से प्रकट हुए थे, इसलिए पारंपरिक अर्थों में उनकी कोई मां नहीं थी। देवी लक्ष्मी और सरस्वती को भी अक्सर बिना मां के दिव्य स्रोतों से प्रकट होने वाला बताया जाता है। चमत्कारी जन्म प्रक्रिया वाले देवता कई अन्य महत्वपूर्ण हस्तियों की भी अनोखी जन्म कथाएं हैं जो सामान्य मातृ गर्भ से अलग हैं, गैर गर्भाशय कहा जाता है। गणेश, देवी पार्वती ने स्नान करते समय पहरा देने के लिए अपने शरीर की गंदगी चंदन के लेप से गणेश को बनाया था। वे उनके गर्भ से पैदा नहीं हुए थे। उनकी जो गणेश भगवान है वो कैसा पैदा हुआ? वो बायोलॉजिकली पैदा हुआ, अपने माँ बाप से नहीं हुआ। लिखा गया है कि जब पार्वती नहा रही थी अपने शरीर की मैल से और चंदन से, सैंडलवुड से गणेश को बनाया। ऐसे उनके बहुत सारे देवी देवता है जो अपने माँ बाप से पैदा नहीं हुए। कोई कमल के फूल से पैदा हुआ, कोई गंदगी से पैदा हुआ। लेकिन जब हमारा यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा से मरियम की पेट में आके पैदा होते, वो इनको खटकता है। संत बनने का अगर इतना शौक है तो संत बनो, कोई मना नहीं करता है, तुम्हारे प्रोफेशन के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन चर्च के अंदर घुस के जो धमकी दे के जो बातें कर रहे हो ना, वो कानून को हाथ में लेके काम करने के बराबर है। तुम्हारा अधिकार नहीं बनता कि किसी चर्च में जाके किसी को धमकी दो और जबरन उसके मुंह से बुलवाओ। ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। अगर तुम्हें ये पता है संविधान सबको ये अधिकार देता है तो संविधान के हिसाब से चलो। वो बंदा वहां पे जाते जाते ये कहता है दोस्तों कि यहाँ पे बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन हिंदू का धर्म परिवर्तन सब कर रहे हैं। ये बात नहीं उठाना चाहता, उसने चर्च के अंदर बोला है, इसलिए मुझे उठाना जरूरी है। जब तुम लोगों ने राम मंदिर बनाया, किसी ने ऑब्जेक्शन किया कि तुम लोगों ने राम मंदिर क्यों बनाया? तुम लोग तुम्हारे राम लला को मंदिर में बिठा सकते हो। एक मुस्लिम को मस्जिद बनाने का हक नहीं है, एक क्रिश्चियंस को चर्च में प्रेयर करने का हक नहीं है, एक क्रिश्चियंस को चर्च बनाने का हक नहीं है। लेकिन तुम्हें पूरा का पूरा राइट्स चाहिए, तुम्हें पूरा का पूरा हक चाहिए। ये दोगलाबाजी नहीं चलेगा। और जो तुम कर रहे हो ना, ये गलत काम कर रहे हो। ये संविधान के विरुद्ध और कानून के विरुद्ध जाके काम कर रहे हो। तुमको हिंदू राष्ट्र बनाना है बनाओ, तुमको जो करना है करो, लेकिन किसी की मजहब के अंदर इंटरफेयर करके तुम कुछ नहीं कर सकते। और क्रिश्चियंस आज से नहीं है, 53 AD से है, यानी कि 1972 ईयर्स से यहाँ पे क्रिश्चियंस है। और तुम लोग कैसे कह सकते हो कि क्रिश्चियंस एक विदेशी धर्म है? अगर विदेशी धर्म है तो अंग्रेजी बोलना बंद करो, इंग्लिश बोलना बंद करो। जाओगे कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, नासा में काम करने के लिए, कितने लाखों की तादाद में लोग अमेरिका में वेल सेटल है, वो भी हिंदू। तुमको चाहिए ईसाई स्टेट, ईसाई कंट्री जहां पे सुख, चैन और अमन, लेकिन भारत में तुमको तकलीफ होता है। भारत में ईसाई तुम्हारे आंखों में खटकते हैं, तुम्हारे आंखों के कचरा है। तुम लोग यही चाहते हो, लेकिन ये होगा नहीं। 2.5% क्रिश्चियन रह के भी बहुत शांति और अमन के साथ रहते हैं। मुझे एक बात बताओ ना, कौन सा क्रिश्चियंस तुम लोगों की एक मंदिर में घुस के तुमको धमकी दे के बोला होगा बोलो यीशु मसीह की जय? कभी बोला होगा बोलो शालोम? कभी बोला है प्रेज द लॉर्ड बोलो? कभी बोला है हालेलुया बोलो? नहीं बोलेगा। क्रिश्चियंस के पास सच्चा एजुकेशन है जो तुम लोगों के पास
नहीं है। तुम लोग फ्रॉड लोगों को, ढोंगियों को पैदा करते हो, इसीलिए तुम्हारे पास आज एजुकेशन नहीं है, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। लेकिन क्रिश्चियंस ढोंगियों को, फ्रॉड को पैदा नहीं करता, वो सच्चाई को पैदा करता है। दोस्तों, लोग है ना करेला पसंद नहीं करते, लेकिन करेला सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, नीम सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। लोगों को वो पसंद नहीं आता। क्यों? वो कड़वा है। क्रिश्चियनिटी भी वैसी है। क्रिश्चियनिटी एक सच है जो इन लोगों की आंखों में खटकता है। ये वो मनुस्मृति को लाना चाहते हैं भारत देश में, जो कभी होगा नहीं। बाबा साहेब, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का एक संविधान भारत देश में आया, तुम्हारे मनुस्मृति को लात मार के निकाल दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो किताब में इतना पावर, इतना दम है, जो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिन रात एक करके भारत देश के लिए उसको लेकर आया, बनाया, और वो मनुस्मृति को हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दिया। और जितने भी हिंदू भाई लोग ये देख रहे हैं, मेरी बात गौर से सुनना। मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा, लेकिन जिस तरह ये लोग काम करते हैं ना, एक दिन ऐसा आएगा आप लोग ही उनकी गुलामी करोगे। आप सर उठा के नहीं चल पाओगे, आप बुलेट में नहीं चल पाओगे, आप घोड़े पे नहीं बैठ पाओगे, आप मूंछों पे ताव नहीं दे पाओगे। वो दिन आएगा। सुधर जाओ सारे हिंदू भाई जो मेरे देख रहे, ये पाखंडी लोगों की बातों पे मत आना। आप सभी का क्या राय है? कमेंट सेक्शन आपका है, भर भर के कमेंट करना। और आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मैं मिलूंगा एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।